एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इसमें दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी पार्ट दिए गए हैं, हर एक पार्ट में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई है ना, यहां से हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है। उसके बाद सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली फाइंड करना है, यानी कि आंसर हमें ग्राफ से पता करना है, ग्राफ बनाना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में कहा गया है कि क्लास 10th के टोटल 10 स्टूडेंट हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लेते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज्यादा हैं बॉयज से, तो हमें पता करना है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है कि जो भी हमें फाइंड करना हो, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, इन्हीं को हम लेट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखा जाएगा यहां पर लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। नंबर ऑफ बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या को हम लेट कर लेते हैं एक्स, और द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, लड़कियों की संख्या को लेट कर लेते हैं वाई। बिल्कुल सिंपल। अब यहां पर इक्वेशन बनानी होगी हमें, और इक्वेशंस का हमें पेयर बनाना होगा, यानी कि 2 इक्वेशन बनेंगी। तो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि लड़के और लड़कियों के नंबर को अगर हम मिला दें, ऐड कर दें, यहां पर कर देते हैं नंबर ऑफ बॉयज जो कि एक्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि वाई हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो हमें 10 दिए गए हैं। ये हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसके बाद क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई है हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 4 मोर देन बॉयज, लड़कों से 4 ज्यादा हैं। लड़के कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स में लड़कों से 4 ज्यादा, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में 4। अगर लड़कों में 4 बढ़ा दें तो नंबर ऑफ गर्ल्स के इक्वल हो जाता है। ये हो जाएगी गाइज हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी इक्वेशन बनी है, यहां से हमें ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों इक्वेशंस के 2-2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहां पर इस तरह से 2 बॉक्स बनाने होंगे। ये एक बॉक्स हो गया हमारा, बिल्कुल इसी तरह से दूसरा बॉक्स भी बना लेंगे जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। ये हो जाएगा हमारा x, यहां पर हो जाएगा y। ये होगा हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह का एक बॉक्स और बना देते हैं, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए। यहां पर भी हमें इसी तरह से x और y लिखने हैं। उसके बाद 2 बॉक्स हमें यहां पर कट कर देने हैं जहां पर हमारे सॉल्यूशन मिलेंगे। जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों के हमें 2-2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो रफली एक साइड में कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को एक साइड में रफली लिख देता हूं, x प्लस में y इक्वल्स टू में 10 है। सबसे पहले मान लेते हैं कि x हमारा 3 होगा, ठीक है। x अगर हमारा 3 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर 3 पुट करेंगे, x हमारा 3 हो गया, प्लस में y इक्वल्स टू में हो जाएगा 10। y की वैल्यू क्या होगी, 10 एज इट इज रहेगा। 3 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 10 में से 3 को माइनस करने पर 7। अगर x हमारा 3 है तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से एक वैल्यू और हमें रखनी है। मान लेते हैं x हमारा गाइज होगा यहां पर 6। अगर x हमारा 6 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर हमने 6 रखा, y एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 10। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में 10 एज इट इज, 6 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 6। y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 6 यानी कि 4। अगर हमारा x हमने 6 रखा है तो y की वैल्यू हमें 4 मिलती है। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसके 2 सॉल्यूशन हमने यहां पर पता कर लिए हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के किए हैं इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के करेंगे। तो जो भी रफ वर्क किया है उसको हटा देते हैं, सेकंड इक्वेशन यहां पर लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू में x प्लस में 4। मान लेते हैं x हमारा 0 होगा। अगर x हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर y एज इट इज इक्वल्स टू में x की जगह पर 0 प्लस का 4 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू में 0 प्लस 4 4 ही हो जाएगा। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू हमें 4 मिलती है। जैसे हमने ये सॉल्यूशन फाइंड किया है, एक और सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर y हमारा एज इट इज रखेंगे, x की जगह पर पुट कर देते हैं गाइस
टू। अगर हमारा x 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर 2 पुट करेंगे प्लस का 4 एज इट इज, y इक्वल्स टू में हो जाएगा 2 प्लस में 4 यानी कि 6। सेकंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमने यहां पर फाइंड कर लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन के भी कर लिए हैं। अब जो भी हमारे ये सॉल्यूशन हमें मिले पीछे वाले पेज पर, जो भी हमने इक्वेशंस बनाई थी उनके सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, यहां पर हमारी आ गई हैं। इसके अलावा यहां पर हमारे पास ग्राफ भी है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। सो फर्स्ट इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन थे, सबसे पहले इनके जो भी पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर। x3 y7, तो देख सकते हो x3 यहां पर है और y7 कहां पर है, यहां पर। तो 3 से 7 हाइट तक हम चले जाएंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा जो रेड डॉट में आपको दिखाई दे रहा है। इसके कोऑर्डिनेट जो भी हैं हमारे 3 7 ये लिख देने हैं। इसके बाद इससे अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। x हमारा 6 होगा, y हमारा 4 होगा। x 6 यहां पर है, y की 4 यहां पर होगा। देख सकते हो 6 4 है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहां पर लिख देते हैं 6,4। बिल्कुल इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है इसके भी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। इसमें है 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। सो x की वैल्यू 0 जो है वो y एक्सिस पर होती है और 4 कहां पर है, ये वाला पॉइंट रहा। तो यहां पर हो जाएगा हमारा ये कोऑर्डिनेट। इसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,4। इसके बाद इससे नेक्स्ट क्या है, सेकंड इक्वेशन के लिए 2 6 है, x की वैल्यू 2 यहां पर है और y की वैल्यू 6, या वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसके नाम लिख देंगे, यहां पर हो जाएगा ये 2,6। जो भी हमारे कोऑर्डिनेट थे ना वो हमने लिख दिए हैं। अब क्या करना होगा, जो भी हमारे फर्स्ट इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट हैं, इस तरह से इनको एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स हैं हमारे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको भी इस तरह से एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देना है। दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कौन से वाले पॉइंट पर काट रही हैं, इस वाले पॉइंट पर एक दूसरे को ये टच करती हैं, कट करती हैं। अगर इस वाले पॉइंट पर टच करती हैं तो इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 3। जिस भी पॉइंट पर कट करती है ना वही सॉल्यूशन होगा हमारी प्रॉब्लम का। इस वाले पॉइंट पर कट करती हैं तो इसमें पहला जो वैल्यू है 3 वो x की वैल्यू हो जाएगी और दूसरी जो है वो y की वैल्यू हो जाएगी। y इक्वल्स टू में यहां पर हो जाएगा गाइज 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। सो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, हमने x सेलेक्ट किया था जो कि हो जाएंगे हमारे 3, यहां पर लिख देते हैं। नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी यहां पर 7। नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, जो हमने पीछे वाले पेज पर इक्वेशन बनाते समय लेट किया था, आंसर हमने फाइंड कर लिया है। तो बिल्कुल सिंपल, जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था, हमने उसकी इक्वेशन बनाई, सॉल्यूशन फाइंड किए, ग्राफ पर प्लॉट किया, लाइंस लगाई, जहां पर भी लाइंस ने कट किया वही सॉल्यूशन हमारा मिल गया। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व किया है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को भी सोल्व करेंगे। उसके लिए चलते हैं अगले। नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट हमारे सामने है। इसमें दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs50 वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs46। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड वाले पार्ट में 5 पेंसिल और 7 पेन इकट्ठा खरीदने पर 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 7 पेंसिल और 5 पेन अगर इकट्ठे खरीदे जाते हैं तो 46 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमें बताना है कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा और एक पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो सॉल्यूशन में बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए जो भी हमें फाइंड करना है, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट, इन्हीं को लेट कर लेना है। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी। जो भी पेंसिल का कॉस्ट है उसको लेट कर लेंगे x और पेन का कॉस्ट है उसको लेट कर लेंगे y। अब इक्वेशन बनाना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। देखो बिल्कुल सिंपल है, पहले वाली इक्वेशन बनाएंगे। 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपए में आते हैं। एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5 मल्टीप्लाई में x, यानी कि यहां पर आ जाएगा हमारा 5x। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, ऐड क्या करना होगा, 7 पेन से। अगर एक पेन y पैसे का है, y रुपए का है, तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7
y के हो जाएंगे। जो भी 5 पेंसिल का कॉस्ट है और 7 पेन का कॉस्ट है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो टोटल कितना होता है 50 रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू में 50। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करने होंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो इस तरह से बॉक्स भी इसका हमें बना देना है। बॉक्स में यहां पर क्या होगा, ऊपर आ जाएगा x से नीचे आ जाएगा y। जो भी इसके सॉल्यूशन है वो फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले सेकंड वाली इक्वेशन भी बना लेते हैं। सेकंड वाली कंडीशन में क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन है। एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 7x की हो जाएंगी। इसी तरह से अगर एक पेन y रुपीज का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 5y के हो जाएंगे। अगर दोनों इकट्ठे खरीदे जाते हैं, 7 पेंसिल और 5 पेन, तो इकट्ठे होते हैं 46 रुपीज के। तो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 46। ये हो जाएगी गाइस हमारी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए भी इसी तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। दो दो सॉल्यूशन हमें दोनों इक्वेशंस के लिए फाइंड करने हैं। तो यहां पर हमारा ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा y। अब यहां पर सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए सबसे पहले फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में जो भी हमारा x है, x की जगह पर अगर मैं 3 पुट कर देता हूं तो हमारी जो भी इक्वेशन है वो एज इट इज लिखेंगे। जो x है ना, सिर्फ इसकी जगह पर हमें 3 रख देना है। ये वाला 5 एज इट इज आ गया, x की जगह पर मैं पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू हमने जो 3 रखी है, इसके बाद प्लस में 7y इक्वल्स टू में 50 एज इट इज आ जाएगा। ये जो भी हम सोल्व कर रहे हैं ये रफली कर सकते हो एक साइड में। यहां पर इसे सोल्व करेंगे, 5 3 ये हो जाएगा गाइस 15 प्लस में 7y इक्वल्स टू में 50 हमारा एज इट इज है। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 7y इक्वल्स टू में 50 हो जाएगा। यहां पर 15 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15। y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 50 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 है। इसके बाद जो भी यहां पर हमारा 7 है वो मल्टीप्लाई में है y के साथ, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। 7 से 35 को कैंसिल करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा। y की वैल्यू आ जाती है 5। अगर x हमारा 3 है तो y हो जाएगा हमारा 5 है। बिल्कुल इसी तरह से एक वैल्यू हमें और फाइंड करनी है, एक सॉल्यूशन हमें और फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी रफ वर्क किया है इसको रब मैंने कर दिया। यहां पर जो 3 पुट किया था इसकी जगह पर हम x लिख देते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी हुई है। अब यहां पर y की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, देखो y की जगह पर मैंने 0 पुट किया है तो 5x हमारा एज इट इज, प्लस का साइन आ जाएगा, 7 आ जाएगा, y की जगह पर 0 रखेंगे, इक्वल्स टू में आ जाएगा 50। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि y की तो हमने अपनी तरफ से रख दी है वैल्यू। तो यहां पर आ जाएगा गाइस हमारा 5x। इसके बाद देखो 7 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी वैल्यू में ऐड करें तो वो वैल्यू एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा 50, क्योंकि ये वाली वैल्यू हो गई है 0। अब यहां पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x इक्वल्स टू में 50 एज इट इज, x के साथ में 5 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा ये डिवाइड में। 5 से 50 को कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम्स पर x की वैल्यू हमें 10 मिल जाती है। यहां पर लिख देंगे। जो भी फर्स्ट इक्वेशन थी उसके 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। अब सेकंड इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। जब भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें जो भी हमारे यहां पर रिजल्ट मिलेगा वो पॉइंट में ना जाए, कुछ इस तरह की वैल्यूज हमें रखनी है। अगर कोई वैल्यू रखने पर आंसर हमारा पॉइंट में चला जाता है, x या y की वैल्यू पॉइंट में चली जाती है, तो उसके अलावा कोई और वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, रफली वर्क कर सकते हैं। अब यहां पर जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें x की जगह पर मैं 8 रख देता हूं। अगर x की जगह पर मैं 8 रखूंगा तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो भी हमारी इक्वेशन है सेकंड वाली उसमें x 7 तो एज इट इज आ गया, x की जगह पर हमें पुट करना है 8 है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 8 प्लस में 5y इक्वल्स टू में 46 एज इट इज है। 7 8 जा ये होता है गाइज 56, इसके बाद प्लस का 5y और इक्वल्स टू में 46 एज इट इज आ जाएगा। यहां पर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5y इक्वल्स टू में 46 आ जाएगा। 56 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 56 है। अब यहां पर y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में 46 में से 56 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 10 है, और 5 जो यहां पर मल्टीप्लाई है y के साथ, इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा अगर मैं, तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में। 5 से 10 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स पर, यहां पर माइनस का साइन भी है, इसे भूल मत जाना। तो ये हो जाएगा
माइनस का 2। अगर x हमारा 8 होता है तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी गाइज माइनस में 2। बिल्कुल इसी तरह से y की वैल्यू हम अब की बार पुट कर लेते हैं, अपनी तरफ से y की वैल्यू रख देते हैं 5 है। तो जो भी हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है वो एज इट इज यहां पर लिखेंगे, जो हमने x की जगह पर 8 पुट किया था इसकी जगह पर वापस से x कर देते हैं। ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है। y की जगह पर हमें 5 रखना है, तो 7x हमारा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, 5 आ जाएगा, y की जगह पर हम 5 लिखेंगे, इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 46 है। 7x हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, 5 5 ये हो जाएगा गाइस 25, इक्वल्स टू में 46 हमारा एज इट इज आ जाएगा। फिर से यहां पर 7x आ जाएगा, इक्वल्स टू में 46 आ जाएगा। अब यहां पर देखो 25 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 है। अब इस इक्वेशन को आगे यहां पर सोल्व कर लेते हैं। 7x हमारा एज इट इज आ जाएगा, 7x इक्वल्स टू में क्या होगा, 46 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 21 तो आ जाएगा, x के साथ में जो भी 7 मल्टीप्लाई है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स पर, तो x की वैल्यू हमें 3 मिलेगी। अगर हम y की जगह पर 5 रखते हैं तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलेगी x की वो 3 हो जाएगी। आप अपनी तरफ से भी खुद भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, बस ध्यान ये रखना कि हमारा जो भी रिजल्ट मिलेगा, हमें वैल्यू मिलेगी वो पॉइंट में ना आए। अगर पॉइंट में आ जाती है तो कोई अलग वैल्यू रख के उसको सोल्व करना। जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं दो हमने फाइंड कर लिए हैं। अब ग्राफ बनाना है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस के लिए हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, अब इन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर हमें प्लॉट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन में सबसे पहले x3 y5 है, तो x3 ये रहा, y5 तक हमें जाना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, क्लास 10th में आप हो चुके हो, देख सकते हो यहां पर इस तरफ 3 है, ये 5 है। इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख देते हैं, 3,5 हो गए। इसके बाद इससे अगला कोऑर्डिनेट x10 और y0 है, तो x10 तो ये रहा, y0 जो है इसी एक्सिस पर होता है, यानी कि यहीं पर हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 10 कोमा लगा करके आ जाएगा 0। इसके बाद इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो है इसके भी जो पॉइंट हैं वो हमें प्लॉट करने हैं। तो यहां पर है 8 - 2, x8 ये रहा, उसके बाद -2 करना है, तो नीचे की तरफ यहां पर हमारा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा। पॉइंट का नाम भी लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा गाइज 8, उसके बाद -2। 3 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए हैं, पहली इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स और सेकंड इक्वेशन का ये वाला पॉइंट 8 - 2। आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन के इस वाले पॉइंट को प्लॉट करने पर 3 और 5 है। अब आप ध्यान से देखो 3 और 5 है यहां पर भी है और 3 और 5 यहां पर भी है, यानी कि यही सेम पॉइंट हो जाएगा सेकंड इक्वेशन का सेकंड वाला पॉइंट है। बार बार उसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाली इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड वाली इक्वेशन का सेकंड पॉइंट यही सेम पॉइंट होगा। अब क्या करना है हमें, जो भी फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पॉइंट हैं 3 5 और 10 0, ये वाला और ये वाला पॉइंट है, इनको इस तरह से सीधी लाइन में ज्वाइन कर देना है, जैसे मैंने किया है। स्केल का यूज करना है आपको ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन के जो भी पॉइंट हैं 8 - 2 ये वाला पॉइंट, 3 5 ये वाला पॉइंट, इन दोनों को भी सीधी लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर देना है स्केल की हेल्प से। अब यहां पर आप देखो जो भी दो लाइंस आई हैं वो एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पर कट करती हैं। पॉइंट है 3 5 है। हमने x जो है वो लेट किया था पेंसिल का कॉस्ट और y लेट किया था पेन का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x है। यहां पर इस जहां पर भी ये लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है हमारी, देख सकते हो x की वैल्यू यहां पर भी लिखी गई है और देख सकते हो 3 है। यानी कि जो भी एक पेंसिल है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, RS 3 रुपीज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेन जिसको हमने y लेट किया था, तो इस वाले पॉइंट पर देखो y कितना है 5 है, यहां पर भी लिखा गया है। जो भी पेन है उसका कॉस्ट हमने y लेट किया था, तो ये हो जाएगा RS 5 है। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट था उसको हमने ग्राफिकली सोल्व किया और पता लगाया कि एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपए है और एक पेन का कॉस्ट
₹5 है। इसी सेकंड वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, इनके रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को हमें कंपेयर करना है और ये बताना है कि इनकी जो भी रिप्रेजेंटेशन होगी ग्राफ पर वो इंटरसेक्ट करने वाली होगी, पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। अब ये जो भी कॉन्सेप्ट है ना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो इजी आप इसको समझ पाओगे। चलो फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि A1 क्या है हमारा, A1/A2 क्या है और B1/B2 क्या है। एक सेकेंड गाइज, यहां पर मैं B1/B2, उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि C1/C2 क्या है। हमें ये तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखो x के जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं, यहां पर 5 है, यहां पर 7 है, ऊपर वाला A1 नीचे वाला A2 हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5/7। इसी तरह से इससे आगे y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, ऊपर वाला B1 होता है, नीचे वाला हमारा B2 होता है। ऊपर वाला हमारा -4, नीचे वाला हो जाएगा 6। तो यहां पर आ जाएगा -4, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। इसी तरह से C1 और C2 हमारे कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, ऊपर वाला 8, नीचे वाला -9। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस 8 आएगा, उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा -9। अब हमें देखना है कि A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। देख सकते हो A1/A2 5/7 है, B1/B2 -4/6 है। क्या 5/7 और ये वाले जो फ्रैक्शन है ये एक दूसरे के इक्वल हैं? यहां पर रख के देख लेते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा 5/7, यहां पर आ जाएगा -4/6। हमने क्या किया, A1/A2 और B1/B2 को आमने सामने रखा। अब इनके बीच में कौन सा साइन लगाया जा सकता है? इक्वल का साइन अगर लगाएं तो ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि 5/7 इक्वल नहीं है -4/6 के। तो इस साइन को नॉट इक्वल में चेंज कर देंगे। 5/7 इक्वल नहीं है -4/6 के। इट मीन्स ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि A1/A2 ये नॉट इक्वल है B1/B2 के। और इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं। आपको सिंपल कंपेयर करना है A1/A2 और B1/B2 को। अगर वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये कंक्लूजन हमें मिल गया है, तो हम यहां पर लिख देंगे द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं मिला, तो जो भी लाइन्स बनेगी इन दोनों इक्वेशंस की, वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को हमने देखा ही, इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को हमें देखना होगा। सेकंड वाले पार्ट में भी सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें वही करना है। A1/A2 पता होना चाहिए हमें, उसके बाद B1/B2 हमें पता होना चाहिए, और उसके बाद C1/C2। इन सभी की वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो x के जो भी कोफिशिएंट, ऊपर 9 नीचे 18, यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 18। इसी तरह से y के जो कोफिशिएंट हैं, ऊपर 3 नीचे 6, ये हमारे B1 और B2 हो जाएंगे। इसी तरह से जो कांस्टेंट टर्म है, ऊपर 12 नीचे 24, ये हमारे C1 और C2 हो जाएंगे। जो भी हमारे A1, A2, B1, B2, C1, C2 सभी हमने यहां पर लिख लिए हैं। अब इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले आप एक चीज देखोगे कि यहां पर ऊपर 9 है, नीचे 18 है, कैंसिल किया जा सकता है। 9 1 जा 9, 9 2 जा हो जाएगा हमारा 18। बिल्कुल इसी तरह से 3/6, इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। बिल्कुल इसी तरह से 12 और 24 को भी कैंसिल किया जा सकता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अब ध्यान से आपने समझना है, A1/A2 हमारा 1/2 आ गया, B1/B2 ऊपर 1 नीचे 2, C1/C2 ऊपर 1 नीचे 2। जो भी A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सभी में हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2 मिलता है। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा A1/A2 इक्वल है B1/B2
B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन में C2 के। सिंपल कंक्लूजन निकल गया है हमारा। जो भी हमारे ये वाली है 1/2 के इक्वल, ये वाला भी 1/2 के इक्वल, ये वाला भी 1/2 के इक्वल, तो ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि तीनों की वैल्यू हमारे पास 1/2 ही है। अगर हमें ये कंडीशन मिल जाती है तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया गया था जो लाइंस होंगी इन इक्वेशंस की, पेयर ऑफ इक्वेशंस की, वो कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। तो यहां पर हम लिख देंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। सेकंड वाले पार्ट में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दिया गया है, अगर इनकी लाइन्स हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो वो कोइंसिडेंट आएंगी, यानी कि एक इक्वेशन की लाइन के ऊपर ही दूसरे वाली इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। इसी तरह से हमें थर्ड वाले पार्ट को भी देखना है। थर्ड वाले पार्ट में भी हमारे पास वही चीजें हैं, A1 अपॉन में A2 देखेंगे, उसके बाद गाइज B1 अपॉन में B2 की वैल्यू, उसके बाद हमारे पास C1 अपॉन में C2 की वैल्यू। सभी वैल्यूज सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। देखो ऊपर 6 नीचे 2, A1/A2 हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में 2, इसके बाद -3, उसके बाद -y, इसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो होता है 1, तो ऊपर वाला -3 हो जाएगा, नीचे वाला -1 हो जाएगा, तो -3 नीचे हो जाएगा -1। इसके बाद आगे क्या है, यहां पर 10 है, यहां पर 9 है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी, तो C1/C2 हमारा 10 अपॉन में 9 हो जाएगा। अब यहां पर देखना ऊपर 6 है, नीचे 2 है, कैंसिल किए जा सकते हैं। 2 के टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर माइनस का साइन ऊपर भी है, नीचे भी है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 10 अपॉन में 9, इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब यहां पर जो भी हमारे रेशियोज बने हैं, A1/A2 हमारा 3 अपॉन में 1 हो गया, B1/B2 ये भी हमारा 3 अपॉन में 1 हो गया है, और C1/C2 कुछ अलग ही है 10 अपॉन में 9। यानी यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A1 अपॉन में A2 ये हमारा इक्वल है B1 अपॉन में B2 के। देख सकते हो A1 अपॉन A2 3 अपॉन में 1 है, और B1 अपॉन B2 ये भी हमारा 3 अपॉन में 1 है। ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन C1/C2 जो है वो 10 अपॉन में 9 है, तो ये वाला इक्वल नहीं है। 10 अपॉन में 9 नहीं लिखेंगे, यहां पर जो भी हमारा C1/C2 है ना वो लिखेंगे C1/C2। ये वाले दोनों रेशियोज तो हमारे 3 अपॉन में 1 मिले, लेकिन ये 10 अपॉन में 9 मिला, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। अब इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारी A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं। अगर तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अगर शुरू वाले दो रेशियोज इक्वल हैं और थर्ड वाला C1/C2 इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होती हैं गाइस, पैरेलल। तो यहां पर हम लिख देंगे द लाइंस आर पैरेलल। थर्ड वाले पार्ट में जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें दी गई हैं, इनके अगर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे लाइंस को, तो वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बिल्कुल सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको वो पता है तो बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंट्रोडक्शन पहले पूरा कंप्लीट देख लो, उसके बाद एक्सरसाइजेज को सोल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 इसी थर्ड वाले पार्ट के साथ हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी रेशियोज है हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इसको कंपेयर करके हमें यह बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट कब होती हैं, जब इक्वेशंस की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंटरसेक्टिंग हो या फिर कोइंसिडेंट हो, दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होगी। इसके अलावा इनकंसिस्टेंट कब होती है, जब लाइंस जो है इक्वेशंस की वो पैरेलल हो। सिर्फ पैरेलल वाले में यहां पर मैं लिख देता हूं पैरेलल वाली कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होती हैं, अदरवाइज कंसिस्टेंट रहेंगी, चाहे इंटरसेक्टिंग हो चाहे
कोइंसिडेंट हो। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है इनके रेशियोज से हम ये पता लगाएंगे लाइंस जो हैं इन इक्वेशंस की वो कैसी होंगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, a1/a2 यहां पर मैं लिखता हूं a1/a2 पता करना है, उसके बाद b1/b2 पता करना है, उसके बाद c1/c2 पता करना है। इनके रेशियोज को हमें कंपेयर करना है। तो यहां पर देख सकते हो ऊपर 3 नीचे 2, यहां पर a1 हमारा 3 हो जाएगा, a2 हमारा 2 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 2 है -3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3। बिल्कुल इसी तरह से ऊपर 5 है नीचे 7, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5 और 7। अब रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले कौन से रेशियो को कंपेयर करना होता है, a1/a2 और b1/b2 को। यहां पर देखो 3/2 है, यहां पर 2/3 है, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा 3/2 इक्वल नहीं है 2/-3 के। कंक्लूजन का निकलेगा कि a1/a2 ये एक दूसरे के इक्वल, a1/a2 और b1/b2 ये एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर होंगी तो हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहां पर लिख देंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जो भी हमारी लाइंस होंगी इस वाली कंडीशन में वो इंटरसेक्टिंग होंगी, इसीलिए कंसिस्टेंट इक्वेशंस का पेयर होगा हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट को देखा है इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। यहां पर भी हमारे सॉल्यूशन में सबसे पहले a1/a2 लिखेंगे। a1/a2 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद b1/b2 की वैल्यू क्या होगी, इसके बाद में c1/c2 की वैल्यू क्या होगी। सभी वैल्यूज यहां पर लिखते हैं। ऊपर 2 है नीचे 4 है, जो भी x के कोफिशिएंट हैं ये हो जाएगा हमारा a1/a2। इसी तरह से b1/b2 y वाले कोफिशिएंट हो जाएंगे -3 -6। माइनस वाले साइन का ध्यान रखना है, -3/-6 यहां पर आ जाएगा। और यहां पर c1/c2 हमारा 8 और 9 होगा। c1 हो जाएगा 8, c2 हो जाएगा हमारा 9 है। अब जोन सी भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल भी करना ध्यान में रखना है। जैसे यहां पर ऊपर 2 और 4 है, ये कैंसिल हो सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हमारा a1/a2 आ जाता है। b1/b2 को भी कैंसिल किया जा सकता है, ऊपर नीचे माइनस का साइन ऊपर भी है नीचे भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 के टेबल में 3b और 6b आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6। यहां पर जो भी हमारा a1/a2 है 1/2 आ गया है, b1/b2 ये भी हमारा 1/2 है, c1/c2 जो है ना ये 1/2 नहीं है। यानी कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देयरफॉर यहां पर आ जाएगा हमारा a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के। देख सकते हो यहां पर a1/a2 की वैल्यू 1/2 आई है, b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आई है। अब c1/c2 की वैल्यू अलग है, तो यहां पर हम साइन लगाएंगे नोट इक्वल का, और आ जाएगा हमारा यहां पर c1/c2। a1/a2 b1/b2 ये तो इक्वल हैं, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। इस वाली कंडीशन में जो लाइंस हैं वो कैसी होती हैं गाइस, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस अगर होंगी तो मैंने आपको बताया है पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशंस का जो पेयर है वो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहां पर लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल। जो भी इन इक्वेशंस की लाइंस बनेंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होने पर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। सेकंड वाले पार्ट में जो भी इक्वेशंस का पेयर दिया गया है ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाओ। थर्ड वाले पार्ट में भी हमें वही करना है। सॉल्यूशन में a1/a2 यहां पर मैं लिख लेता हूं a1/a2, इसके बाद b1/b2 करते हैं, इसके बाद यहां पर करेंगे c1/c2। जो भी रेशोज है ना वो लिखे जाएंगे। अब यहां पर एक सिंपल पॉइंट आपको बताऊंगा, वो ध्यान में रखना। देखो ऊपर की तरफ फ्रैक्शन है ना, तो a1 की जगह पर आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन 3/2। इसके बाद नीचे हमारा फ्रैक्शन नहीं है नीचे वाली इक्वेशन में, तो जो भी हमारा ये 9 है ये नीचे वाला जो नंबर होगा ऊपर वाले फ्रैक्शन का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई
9 यहां पर किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 5/3 है और यहां पर माइनस का 10 है, तो b1 की जगह पर आ जाएगा हमारा 5/3। इसमें नीचे की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 10 है। जो भी हमारा ये c1/c2 है, इसे थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देते हैं, c1/c2 इक्वल्स का साइन लगा देते हैं। c1 हमारा 7 है और c2 हमारा 14 है, तो यहां पर आ जाएगा 7/14। अब यहां पर जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती है ना, उनको कैंसिल करना है। ऊपर 3 है, नीचे 9 है, कैंसिल हो सकता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा हो जाएगा 9। इसके बाद ऊपर 5 है, नीचे -10 है, इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। 5 1 जा 5, उसके बाद 5 -2 जा पर होगा, क्योंकि 10 के आगे 10 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो -2 पर ये कैंसिल होगा। 7 ऊपर है, 14 नीचे है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा हो जाएगा 14 है। अब जो भी हमारा a1/a2 आया है, दोबारा से यहां पर लिखेंगे। a1/a2 की वैल्यू क्या मिली है हमें? ऊपर 1 आया है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6 से। इसके बाद b1/b2 क्या होगा, उसका भी रिजल्ट हमें लिखना होगा। b1 की वैल्यू ऊपर सिर्फ 1 बचा है, तो यहां पर 1 आ जाएगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई में -2 है, 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, प्लस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 है। इसके बाद c1/c2 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। c1/c2 की वैल्यू क्या होगी? ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, तो यह आ जाएगा 1/2। यहां पर अब कंपेयर कर लेते हैं। a1/a2 की वैल्यू 1/6 है, b1/b2 की वैल्यू 1/-6 है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 और a2 का जो भी रेशो है वो b1/b2 के रेशो के बराबर नहीं है। इट मीन्स जो भी लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग होंगी, और इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन में क्या होता है, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। यहां पर हम लिख देंगे, लिखता हूं यहां पर, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जो भी लाइंस होंगी इन दोनों इक्वेशंस की, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो जो भी ये इक्वेशंस का पेयर है ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में हमने पता लगा लिया है कि जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए थे वो कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स और भी बचे हैं, उनको सोल्व करेंगे। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ और फिफ्थ वाला पार्ट इस पेज पर सोल्व करेंगे। पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं, यही हमें पता लगाना है। तो सॉल्यूशन में फोर्थ वाले पार्ट के हमें वही करना है गाइस। a1/a2, उसके बाद हमें लिखना है b1/b2, उसके बाद हमें लिखना है c1/c2। जो भी रेशोज हैं उसको कंपेयर कर लेना है। तो यहां पर देखो, ऊपर 5 है, नीचे -10 है। a1 5 हो जाएगा, a2 हमारा -10 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 5, नीचे आ जाएगा माइनस में 10। बिल्कुल इसी तरह से b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 6 है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा, यहां पर -3 आएगा गाइज। तो यहां पर लगाएंगे -3, उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा 6। इसी तरह c1/c2 है, ऊपर 11, नीचे की तरफ -22। तो माइनस साइन हम ऊपर, सबसे पहले अगर कोई भी वैल्यू ऊपर या नीचे वाली माइनस में है तो माइनस साइन हम पहले ही लगा सकते हैं। तो ऊपर 11, नीचे 22, इसके बाद लिख दिया जाएगा 11/22 हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज देखो, 5 के टेबल में 5 और 10 दोनों आते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा हो जाएगा 10, और ये वाला 2 कैसा होगा, माइनस का होगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा यहां पर। इसके बाद यहां पर भी 3 और 6 सेम टेबल में आते हैं, तो यहां पर -1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद यहां पर 3 2 जा 6। बिल्कुल इसी तरह से 11 और 22 ये भी कैंसिल किए जा सकते हैं। 11 1 जा 11, 11 2 जा
22। दोबारा से यहां पर लिखेंगे हमारे रेशो A1/A2 इक्वल्स में हमें क्या मिला है, माइनस का साइन सबसे पहले हम लगा सकते हैं, उसके बाद 1 बचा है, 2 बचा है, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। इसके बाद हम B1/B2 की बात करेंगे। B1/B2 में भी ऊपर की तरफ माइनस का 1 है तो माइनस साइन पहले लगा लेते हैं। यहां पर 1 बचा है, यहां पर 2 बचा है तो यहां पर आ जाएगा 1/2। इसी तरह से C1/C2 की बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास माइनस का साइन तो पहले से है ही, माइनस साइन के बाद हमारी वैल्यूज कौन सी हैं, 1 और 2 है, तो ऊपर 1 नीचे 2। यहां पर आप देख सकते हो कि A1/A2 -1/2 आया है, B1/B2 भी -1/2 आया है और C1/C2 ये भी हमारा -1/2 आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा A1/A2 है वो इक्वल होगा B1/B2 के और वो इक्वल होगा C1/C2 के। जो भी हमारे ये तीनों रेशोज हैं सभी के सभी क्या है, -1/2 के इक्वल हैं। तो तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल भी हो जाएंगे। अगर तीनों रेशोज एक दूसरे के इक्वल हैं तो लाइंस कौन सी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस में हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट होंगी और इक्वेशंस हो जाएंगी हमारी कंसिस्टेंट। फोर्थ वाले पार्ट में इक्वेशंस का पेयर हो गया कंसिस्टेंट। फिफ्थ यानी कि लास्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें भी हमें सॉल्यूशन में वही सेम चीज करनी है। जो भी हमारा A1/A2 है उसको देखना है, उसके बाद B1/B2 होगा उसे देखेंगे, उसके बाद C1/C2 है उसको देखेंगे। तो A1/A2 की बात करते हैं। A1 हमारा क्या हो जाएगा, 4/3। तो यहां पर मैंने लिखा 4, डिनोमिनेटर में लगा दिया मैंने 3। इसके बाद x का यहां पर कोफिशिएंट है 2 और ये वाला कोफिशिएंट A2 की जगह पर आएगा, यानी कि नीचे यहां पर जो भी वैल्यू है उसी में मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अब इसके बाद B1/B2 की बात करते हैं। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। C1/C2 की बात करेंगे तो ऊपर 7 है, नीचे 12 है। फिफ्थ वाले पार्ट में यहां पर एक मिस्टेक हो गई है। जो क्वेश्चन देखोगे आप उसमें 7 की जगह पर 8 हमें दिया गया है, तो C1 हमारा 8 होगा। गाइस फिफ्थ वाले पार्ट का जो भी इक्वेशन लिखी गई थी उसमें एक मिस्टेक थी, यहां पर 7 की बजाय 8 हमें मिलेगा। तो C1 8 हो जाएगा और C2 हमारा 12 हो जाएगा। जो भी हमारे फिफ्थ वाले पार्ट में हमने यहां पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 था, इनकी वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब यहां पर जो जो भी कैंसिल होता है ना उसको कैंसिल करना है। देखो कैंसिल किस तरह से होगा, नीचे 2 है ऊपर 4 है, कैंसिल किया जा सकता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर 2/3 है, यहां पर 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। 4 2 जा 4 3 जा, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहां पर आपको देखना है A1/A2 क्या होगा, ऊपर 2 है नीचे 3 है, लिख लेते हैं चलो एक बार और। A1/A2 ये हो जाएगा हमारा 2/3। उसके बाद B1/B2 ये हो जाएगा हमारा 2/3। इसके बाद C1/C2 ये भी हो जाएगा हमारा 2/3। तीनों कंडीशन में हमें रेशो जो है वो 2/3, 2/3, 2/3 ही मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 ये इक्वल होगा B1/B2 के और ये इक्वल होगा C1/C2 के। जो भी रेशोज हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी कि लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस में जो भी इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे लाइंस आर कोइंसिडेंट। लाइंस कोइंसिडेंट हुई इस वाली कंडीशन की वजह से, और इक्वेशंस कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ वाले पार्ट में जो भी इक्वेशंस का पेयर है ये हो जाएंगी कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। इसी फिफ्थ वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है जो भी इक्वेशंस का पेयर हमें दिया गया है उनमें से कौन से कंसिस्टेंट हैं और कौन से इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट हमें मिलते हैं ना
तो हमें उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करना है, और जो भी आंसर होगा एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो भी हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दी गई हैं इनका पता लगाते हैं, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही करेंगे। यहां पर a1 अपॉन में a2 करेंगे, इसी तरह से b1 अपॉन में b2 फाइंड करेंगे, और इसी तरह से c1 अपॉन में c2 फाइंड करेंगे। अगर ca मतलब जो भी रेशियोज हैं ये हमें पता होनी चाहिए। तो रेशियोज क्या होंगी, ऊपर x का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट मींस 1 होगा, नीचे x का कोफिशिएंट 2 है, तो a1 बाई a2 हमारे 1 अपॉन में 2 हो जाएंगे। b1 बाई b2 के लिए y के कोफिशिएंट हमें देखने होंगे, y के साथ यहां पर कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 होगा इस y का कोफिशिएंट, और नीचे वाले y का कोफिशिएंट है 2, तो यहां पर आ जाएगा हमारा b1 1 और b2 हो जाएगा हमारा 2। इसी तरह से c1 बाई c2 के लिए कॉन्स्टेंट टर्म देखेंगे, यहां पर 5 है, नीचे 10 है, बिल्कुल सिंपल 5 अपॉन में 10 हो जाएगा हमारा c1 बाई c2। अब यहां पर देखो 1 बाई 2 है, यहां पर 1 बाई 2 है, यहां पर 5 अपॉन में 10 है। 5 के टेबल से दोनों वैल्यूज को कैंसिल किया जा सकता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, नया फ्रैक्शन बनेगा हमारा 1 अपॉन में 2। अब क्या कंक्लूजन निकालें यहां से, 1 बाई 2 ये वाला रेशो है, ये वाला रेशो भी 1 बाई 2 है, ये वाला रेशो भी 1 बाई 2 है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन में a2 इक्वल होगा b1 अपॉन में b2 के, और ये इक्वल होगा c1 अपॉन में c2 के। जो भी यहां पर हमारे रेशियोज हैं सारे के सारे 1 बाई 2 के इक्वल हैं, तो एक दूसरे के इक्वल भी होंगे। और ये वाली कंडीशन क्या कहती है, जो भी लाइंस होंगी इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वो कोइंसिडेंट होंगी, और कोइंसिडेंट वाली कंडीशन में जो भी इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। तो यहां पर लिख देता हूं, लाइंस आर कोइंसिडेंट देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। है जो भी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। अब आगे क्या करना है, अगर हमें कंसिस्टेंट मिल जाती है ना तो सोल्व भी करना है हमें इनको ग्राफिकली सोल्व करने के लिए इस तरह से हमें दो टेबल बनाने होंगे। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए, ऊपर यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज x और नीचे आ जाएगा y। फर्स्ट इक्वेशन के लिए है तो फर्स्ट यहां पर लिख दिया है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह से एक और बॉक्स बना लेना है जो कि हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए होगा, इसमें भी यहां पर हमारा x आ जाएगा और नीचे आ जाएगा y, ये हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए होगा। अब क्या करते हैं, जो भी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको सोल्व करते हैं, इसको दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, रफली एक साइड में करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो भी हमारी इक्वेशन है x प्लस में y इक्वल्स टू में 5 एक साइड में मैंने रख लिया। x की जगह पर मैं रखता हूं 0, x की जगह पर अगर मैं 0 रखूंगा तो प्लस में y इक्वल्स टू में 5 हो जाएगा। 0 और y को ऐड करेंगे तो y ही तो बचेगा, यहां पर आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू में 5। अगर x की जगह पर 0 रखा तो y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 5। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्या करते हैं, अब y की जगह पर 0 रख लेते हैं। y की जगह पर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, रखते हैं इक्वेशन में, x हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस में y की जगह पर 0 इक्वल्स टू में आ जाएगा 5 है। x में 0 ऐड करेंगे तो x ही रहेगा इक्वल्स टू में 5 है। अगर x मतलब y की जगह पर 0 रखा है तो x की वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। फर्स्ट वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन यहां पर लिखता हूं जो कि है 2x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 10। यहां पर मैं क्या करता हूं, x की जगह पर 2 रख देता हूं। अगर मैं x की जगह पर 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी चेक कर लेते हैं। 2 हमारा एज इट इज x की जगह पर रखेंगे, 2 प्लस का 2y हो जाएगा इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा 10। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस में 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 10 है। अब इसको सोल्व करने के लिए y हमारा एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में 10 आ जाएगा। यहां पर देखो 4 कैसा है, ये वाला 4 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस का। और इसके डिनोमिनेटर में देखो y के साथ यहां पर 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। अब 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6, डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज, 2 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स पर। अगर x हम 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारी 3 मिल जाती है। बिल्कुल सिंपल, x 2 होगा तो y हो जाएगा 3।
अब इसी तरह से जो भी हमारा y है उसकी जगह पर कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। यहां पर रख लेते हैं y की जगह पर 1 है। अगर y की जगह पर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, रखते हैं 2x एज इट इज, प्लस का साइन लगा देंगे, 2 आ जाएगा, y की जगह पर हमें 1 रखना है तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1 इक्वल्स टू में आ जाएगा 10। यहां पर आ जाएगा हमारा 2x, उसके बाद प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू में 10। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू में 10 तो एज इट इज रहेगा, 2 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, और इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, x के साथ ये वाला 2 कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ इसे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 8, और जो भी डिनोमिनेटर वाला ये 2 है ये इसके नीचे एज इट इज आ जाएगा। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, 4 टाइम्स पर जो भी हमारा x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 4। अगर y हमारा 1 होगा तो x की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। जो भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी ये दोनों कंसिस्टेंट हैं, इसीलिए इनके दो सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए हैं, दोनों इक्वेशंस के दो दो सॉल्यूशन। अब इसके लिए ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। भी हमने सॉल्यूशंस फाइंड किए थे, अब उनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट वाली इक्वेशन के जो भी पॉइंट हैं 0, 5 है, सबसे पहले इसको देखते हैं। x 0 होगा, y 5 होगा, x 0 यहां पर होगा, y 5 है यहां पर होगा, यानी कि ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। रेड पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसको इस तरह से सर्कल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 5 0, यानी कि x 5 y 0, तो y यहां पर 0 होता है और x के लिए 5 यहां पर आ जाएंगे, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट बना देते हैं इस तरह से, उसे सर्कल कर देते हैं, और जो भी हमारे कोऑर्डिनेट है ना, इस पॉइंट के भी और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0,5 है, और जो भी नीचे वाला ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 कोमा लगा करके 0। इसके बाद सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन के जो भी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। तो यहां पर है 2 3, देखो x हमारा 2 ये रहा और 3 हमारा y ये रहा। पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां पर इस तरह से इसको सर्कल कर देंगे, और यहां पर जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख देंगे। 2 और 3 हैं तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो भी हमारा कोऑर्डिनेट है 4 1 वो लिखा जाएगा। x 4 होगा, y 1 होगा, तो x 4 यहां पर है, y 1 यहां पर है। इनका हॉरिजॉन्टल इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा 1 से और 4 से, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। सर्कल करके इस तरह से यहां पर लिख देंगे इसके कोऑर्डिनेट 4,1 है। अब यहां पर लाइंस बनानी है। लाइंस बनाने के लिए ध्यान से समझो, जो भी हमारे सेकंड वाली इक्वेशन है ना, सबसे पहले इसके लिए लाइन बनाएंगे। ये वाला पॉइंट है सेकंड वाली इक्वेशन का और ये वाला पॉइंट है, तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों को ज्वाइन कर देगी। बिल्कुल सिंपल, ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी है सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स के लिए। अब हमें फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है ना उनके लिए ये लाइन यहां से शुरू करेंगे, इस तरह से स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या देखा आपने कि जो भी फर्स्ट मतलब जहां पर हमने सेकंड इक्वेशन की जो लाइन ड्रॉ की थी, फर्स्ट वाली लाइन ने उसी को कवर कर दिया, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। पीछे वाले पेज पर हमने ये पता लगा लिया था रेशियोज को कंपेयर करके कि जो भी लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट होंगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आएगी। अब इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे गाइस, इसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत सॉल्यूशन होंगे। कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन इसका हमें लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा ये ग्राफ है उस पर ये लाइन बनी हुई है, यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। सेकंड वाला पार्ट भी करना है तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज का। सेकंड वाला पार्ट आ गया है। सेकंड वाले पार्ट में जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, पता लगाने के लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले रेशियोज a1/a2 b1/b2 और c1/c2 पता करना होगा। तो देखो ऊपर वाली इक्वेशन में जो भी x है इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, और नीचे 3 है तो a1/a2 कितना हो जाएगा हमारा 1/3। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर b1/b2 की बात करेंगे तो y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 होगा, माइनस साइन भी लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा। और नीचे वाले y का जो भी कोफिशिएंट है वो -3 होगा, तो b1/b2 हो जाएगा हमारा -1/-3
3। इसके बाद C1/C2 के लिए हमें कांस्टेंट टर्म देखनी होगी, ऊपर 8 नीचे 16, तो ये हो जाएगा हमारा 8/16। अब जो भी वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल करना है। 1/3 कैंसिल नहीं हो सकता, -1/-3 माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1/3। इसके बाद 8 के टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है, कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 है। यहां पर जो भी हमारे रेशियोज हैं इनको ध्यान से हमें देखना होगा। A1/A2 1/3 आया है, B1/B2 1/3 आया है, ये भी C1/C2 ये 1/3 नहीं आया है, ये 1/2 है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि A1/A2 ये इक्वल होगा B1/B2 के। जो भी हमारा A1/A2 है 1/3 आया, B1/B2 है ये भी हमारा 1/3 आया, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। लेकिन C1/C2 अलग आया है, तो यहां पर आ जाएगा नॉट इक्वल का साइन C1/C2। और ये वाली जो कंडीशन है ना, ये होती है गाइस पैरेलल लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइंस में जो भी इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दी गई हैं इनकी लाइंस पैरेलल आएंगी इस कंडीशन की वजह से, इसीलिए जो भी इक्वेशंस हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाले पार्ट में अगर इनकंसिस्टेंट होता है तो हमें आगे कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ हमें नहीं बनाना है। अगर कंसिस्टेंट मिल जाता तो हमें ग्राफ बनाना होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। थर्ड वाले पार्ट के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता करने के लिए क्या करेंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का रेशियो पता करेंगे। A1/A2 क्या होगा, x के कोफिशिएंट 2 और 4 हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2/4। उसके बाद B1/B2 में क्या होगा, यहां पर हमारा y है, नीचे हमारा माइनस का 2 है, तो यहां पर आ जाएगा गाइज इस वाले y का कोफिशिएंट जो कि कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, और नीचे हमारा क्या है, माइनस का 2 दिया गया है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमारी कांस्टेंट टर्म है -6 -4 ये आ जाएंगी C1/C2 में। अब यहां पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं सबसे पहले तो उनको कैंसिल करेंगे। जैसे यहां पर 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, नया फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 1/2। इसके बाद 1/2 -2 है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कैंसिल नहीं कर सकते हैं। यहां पर भी कैंसिल किया जा सकता है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स पर, 4 आता है 2 टाइम्स पर, नया फ्रैक्शन बन जाएगा 3/2। अब यहां पर एक कंडीशन समझो, A1/A2 की वैल्यू 1/2 है, B1/B2 की वैल्यू 1/-2 है, तो A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है। सो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 और B1/B2 ये वाले एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इक्वल नहीं हुए। और इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो भी लाइंस बनेंगी इन इक्वेशंस की वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो यहां पर लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इस वाली कंडीशन में जो भी लाइंस बनेंगी इक्वेशंस की ग्राफ पर वो एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए ना तो वो इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। तो यहां पर आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 बॉक्स बनाने होंगे इस तरह से। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स, इसमें बिल्कुल सिंपल वही हमारे x और y आ जाएंगे, यहां पर x यहां पर y। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी इसी की तरह का एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें भी हमारे x और y आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगा x नीचे आ जाएगा y। और जो भी सॉल्यूशन है फर्स्ट इक्वेशन के और सेकंड इक्वेशन के, कम से कम 2-2 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने होंगे। आप 3-3 सॉल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन 2 इनफ होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। चलो फर्स्ट इक्वेशन जो भी हमारी ये है इसको रफली एक साइड में यहां पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगी हमारी 2x प्लस में y इक्वल्स का मैं साइन लगा लेता हूं। मैंने इक्वल्स का साइन क्यों लगाया है आपको समझाऊंगा। 2x प्लस में y मैंने लिख लिया, माइनस का 6 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का
6। अब इसको सोल्व करेंगे। मैं क्या करता हूं, y की जगह पर 0 पुट कर देता हूं। अगर y हमारा 0 होगा तो हमारे x की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन में सिर्फ -6 को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो यहां पर प्लस का 6 हो गया। अब वैल्यू पुट करते हैं। 2x प्लस में y की जगह पर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में हो जाएगा 6। अब यहां पर देखो 2x में 0 ऐड कर देंगे तो 2x ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा 2x इक्वल्स टू में 6 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 6, x के साथ में 2 है, मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स पर। अगर y 0 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। इसी तरह के एक सॉल्यूशन को और हमें फाइंड करना है। अब यहां पर क्या करते हैं, x को 0 कर देते हैं। अगर हमारा x 0 होगा, जो भी हमारा ये x है इसकी जगह पर 0 पुट करते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा x की जगह पर 0 प्लस का y इक्वल्स टू में 6 हमारा एज इट इज, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस में y इक्वल्स टू में 6। अब नेक्स्ट 0 प्लस में y ही रहेगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा 6। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू हमें मिलेगी गाइस 6। बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। सेकंड वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसे रब कर देता हूं। सेकंड वाली इक्वेशन हमारी 4x माइनस में 2y, यहां पर लिखता हूं 4x माइनस में 2y। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेता हूं, माइनस का 4 है, इस तरफ इसे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। अब इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले x को 0 पुट कर देते हैं। अगर हमारा x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल है, 4 हमारा एज इट इज x की जगह पर 0 आ गया, माइनस का 2y इक्वल्स टू में 4 आ जाएंगे एज इट इज। अब 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाए इजीली लिख देते हैं। 4 को 0 में मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 0 माइनस का 2y और इक्वल्स टू में 4 एज इट इज आ जाएगा। अब 0 में से 2y को माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2y ही रहेगा, इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में 4, y के साथ में -2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड में। अब यहां पर क्या करना होगा, नीचे 2 है, 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स पर। नीचे की तरफ जो माइनस का साइन लगा हुआ है वो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। अगर x हमारा 0 है तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो y की वैल्यू -2 हमें मिली x 0 पुट करने पर। जैसे हमने x को 0 पुट किया है इसी तरह से y को 0 पुट करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल हमारा y है, चलो लिखते हैं यहां पर 4x आ गया, उसके बाद माइनस का 2 आ गया, y की जगह पर रखेंगे 0 इक्वल्स टू में आ जाएगा 4। हमने यहां पर 0 रख दिया है इस y की जगह पर, तो 4x एज इट इज, माइनस में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। 4x में से 0 को माइनस करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, 4x ऐसा का ऐसा रहेगा इक्वल्स टू में 4। x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में 4 एज इट इज, और x के साथ में जो 4 है ये वाला मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 4 से 4 को कैंसिल करेंगे 1 टाइम पर, x की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। अगर हमारा y 0 है तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो भी थर्ड वाला हमारा पार्ट है इसकी दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। अब बारी आ जाती है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट में जो भी हमारी 2 इक्वेशंस थी दोनों के दो सॉल्यूशन पीछे वाले पेज पर जो फाइंड किए थे यहां पर आ गए हैं। अब इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पर और जो भी सॉल्यूशन है उसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन के जो भी पॉइंट है वो 3 0 होगा। x हमारा 3 ये रहा और y 0 इसी पॉइंट पर होता है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से इसे कर देंगे और जो भी इसके कोऑर्डिनेट है ना वो भी लिख देंगे 3 कोमा लगा के 0। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा 0 6, यानी कि x हमारा होगा 0, y होगा 6 है। x 0 इस वाली लाइन पर होता है और y की 6 वाली वैल्यू यहां पर हो जाएगी, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,
6। इसके बाद सेकंड वाली इक्वेशन के जो भी पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करते हैं। 0 माइनस में 2, x 0 होगा और y माइनस में 2 होगा, यानी कि यहां पर हमारा पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट बनाने के बाद जो भी इसके कोऑर्डिनेट है ना वो लिखेंगे, 0 लगा करके कोमा 2 लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे दोनों तरफ से, आगे से भी पीछे से भी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन का नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 0 है, x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 यहीं पर होती है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा पॉइंट और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख देने हैं। यहां पर आ जाएगा हमारा 1 कोमा लगा करके 0। अब जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, स्केल रखेंगे, इनको इस तरह से एक सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमारे सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट, इनको भी इस तरह से सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। दोनों लाइंस को ज्वाइन करने पर एक दूसरे को जो लाइन है वो कहां पर कट करती हैं, वो वाला पॉइंट कौन सा है जहां पर ये लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, देखो y भी 2 है, x भी हमारा 2 है, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2,2। यानी कि जो भी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट में हमें इक्वेशंस का पेयर दिया गया है, ये वाला पॉइंट उनका सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और y की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड वाले पार्ट को हमने ग्राफिकली सॉल्व कर लिया। इन्हीं x और y की वैल्यू के साथ थर्ड वाला पार्ट हो जाता है कंप्लीट। अभी फोर्थ पार्ट बचा है, तो उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज 4 का लास्ट पार्ट आ जाता है। फोर्थ वाला पार्ट, पेयर ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है पता लगाने के लिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो भी रेशियोज हैं उनको कंपेयर करेंगे। x के जो भी कोफिशिएंट हैं a1 और a2 हो जाएंगे। ऊपर हमारा 2 है, नीचे हमारा 4 है, तो a1/a2 हो जाएगा हमारा 2/4। बिल्कुल इसी तरह से b1/b2 क्या हो जाएगा हमारा y के कोफिशिएंट्स जो कि -2 और -4 हैं, तो b1/b2 हमारा -2/4 हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से c1/c2 हमारे कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी, -2 और -5, तो यहां पर आ जाएगा -2 -5। अब जो जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करेंगे, ऊपर 2 नीचे 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा हो जाएगा 4, नया फ्रैक्शन हमारा 1/2। इसी तरह से यहां पर भी ऊपर माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन को भगा दिया हमने, काट दिया। ऊपर 2 है, नीचे 4 है, कैंसिल किए जा सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहां पर भी हमारा फ्रैक्शन बना 1/2। इसमें भी कुछ ना कुछ तो कैंसिल करेंगे ही, ऊपर भी माइनस का साइन है, नीचे भी माइनस का साइन है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखना a1/a2 1/2 आया है, b1/b2 1/2 आया है, लेकिन c1/c2 यहां पर 1/2 नहीं है। यानी यह कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि a1/a2 ये इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2 के लिए। और ये वाली जब कंडीशन मिल जाती है तो लाइंस कैसी बनती हैं, पैरेलल बनती हैं, और इक्वेशंस कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ वाले पार्ट में जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया था, इनकी लाइंस पैरेलल होंगी, इसी वजह से ये इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। अगर इनकंसिस्टेंट है तो फोर्थ वाला पार्ट यहीं पर हो जाता है ओवर। इसी फोर्थ वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5 में एक गार्डन की बात की गई है, उससे रिलेटेड हमें दो इक्वेशंस बनानी है, इक्वेशंस का पेयर बनाना है। तो जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ 36 मीटर होता है, और लेंथ और ब्रेथ में जो रिलेशन है ना, लेंथ 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ से। तो हमें पता करना है गार्डन की डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल होगा, जो भी हमें फाइंड करना है ना उसी को लेट कर लो। डायमेंशंस यानी कि लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्यूशन में यहां पर लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी x मीटर हो जाएगा, और जो भी ब्रेथ ऑफ गार्डन है वो हो जाएगा हमारा
वाई मीटर। अब इक्वेशन बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है क्योंकि ग्राफ तो बनाना आपको आ ही गया होगा। इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन पर आ जाते हैं। क्या कहा गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ हमें करना है। तो सबसे पहले हाफ यहां पर कर देते हैं। हाफ होता है हमारा 1/2। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है गाइस 2 ब्रैकेट के अंदर यहां पर आता है लेंथ प्लस में ब्रेथ। लेंथ हमारी x है, ब्रेथ हमारी y है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला। हमें इसका हाफ करना है, तो हाफ हमने कर दिया है। अब पेरीमीटर का जो भी फॉर्मूला है यहां पर आ जाएगा हमारा 2, इसके बाद आ जाएगा हमारा लेंथ यानी कि x और ब्रेथ यानी कि y, ब्रैकेट क्लोज करके बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। जो भी हाफ है पेरीमीटर का वो कितना हो जाता है? 36 मीटर हो जाता है। तो इक्वल्स का साइन लगा करके यहां पर आ जाएगा 36। अब इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी चीजें कैंसिल होती है ना उनको कैंसिल करते हुए चलेंगे। जैसे यहां पर देखो, अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे, अगर हमने ब्रैकेट हटा दिया तो नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है और ब्रैकेट और 1/2 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई होगा। यानी हम ये कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे। 2 से 2 को कैंसिल करने पर बचा क्या है? 1 बचा है। 1 को x प्लस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू सेम रहती है। यहां पर हमारा x प्लस में y एज इट इज रहेंगे, इक्वल्स टू में 36 हमारा एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगी गाइस हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन भी हमें बनानी है। सेकंड इक्वेशन के लिए यहां पर कंडीशन दी है लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है ना वो 4 ज्यादा है उसकी विड्थ से। लेंथ यहां पर कितनी दी गई है? यहां पर दिया गया है हमें x, तो यहां पर आ जाएगा हमारा x इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। विड्थ से कितनी ज्यादा है? विड्थ यहां पर हमारा y है तो इक्वल्स में आ जाएगा y। विड्थ से कितना ज्यादा है ना वो विड्थ वाली साइड हमें ऐड कर देंगे। कितना ज्यादा है? 4 मीटर ज्यादा है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस में 4। जो भी लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे जब हम विड्थ में 4 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन हमने बना ली हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना है? 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, और ये हम एक साइड में रफली भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसके हमें इस तरह से 2 बॉक्सेस बनाने होंगे। ये हमारा हो जाएगा गाइस फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और इसी तरह का बॉक्स हमें सेकंड इक्वेशन के लिए भी बनाना होगा। यहां पर आ जाएगा x, यहां पर आ जाएगा y। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यहां पर आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स। इसमें भी हम वही करेंगे, बिल्कुल सेम 2 बॉक्सेस, मतलब इस बॉक्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड करके ऊपर हमारा x आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारा y। अब जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके 2 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। रफली एक साइड में करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी x प्लस में y इक्वल्स टू में 36 एज इट इज हमने लिखी। अब x की जगह पर 0 रख दो, ठीक है। यहां पर x हमारा है, इसकी जगह पर अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? पुट करके देख सकते हो। x की जगह पर आ जाएगा 0 प्लस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा 36। 0 प्लस में y ही हो जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 36। अगर x हमारा 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 36। बिल्कुल इसी तरह से अगर y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, यहां पर y की जगह पर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या होगी? ये y है, इसको रब करके मैं इसकी जगह पर 0 लिख देता हूं। डायरेक्ट चलते हैं, x प्लस में 0 हमारा x ही रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 36 है। अगर y 0 होता है तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 36। बिल्कुल सिंपल फर्स्ट वाली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड किए। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन के भी 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी है x इक्वल्स टू में y प्लस में 4। अगर यहां पर मैं x की जगह पर, चलो y की जगह पर रख लेते हैं। y की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं, मैंने y की जगह पर क्या किया? इस वाले y की जगह पर 0 रखा है, तो x प्लस में y की जगह पर आ जाएगा, सॉरी यहां पर आएगा इक्वल्स का साइन। x इक्वल्स टू में y की जगह पर आएगा 0 प्लस में 4। x इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4 करेंगे तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। y 0 होने पर x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्या करते हैं हम?
जो भी हमारा y है उसकी जगह पर और कोई वैल्यू रख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 8 रख देता हूँ। अगर हमारा x एज इट इज है, y की जगह पर मैंने 8 रखा, प्लस का 4 एज इट इज आ जाएगा, y की जगह पर मैंने 8 रखा है तो इस वाले बॉक्स में 8 रख देते हैं। 8 प्लस में 4 x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। अगर हमारा y 8 है तो x की वैल्यू हमारी 12 मिल जाती है। बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। अब जो भी सॉल्यूशन है, डायमेंशंस हैं, वो ग्राफिकली हमें फाइंड करेंगे। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर दोनों इक्वेशंस के जो भी हमने दो दो सॉल्यूशंस फाइंड किए थे यहां पर आ गए हैं। इसके अलावा यहां पर ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया गया है। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। यहां पर जो भी 1 यूनिट है वो 4 को लिया गया है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन में जो भी हमारे नंबर्स हैं आप देख सकते हो सभी 4 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि 4 के टेबल में आते हैं। अब आते हैं इसको ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए। सबसे पहली इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन है एक्स वाई, यहां पर 0 36 है, यानी कि एक्स हमारा 0 है और वाई हमारा 36 है। पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहां पर हमारा x 0 होगा और y की वैल्यू 36 होगी। सो इसको इस तरह से मार्क कर देंगे और यहां पर इस तरह से कर देंगे। जो भी हमारे इसके कोऑर्डिनेट हैं वो लिख देंगे, x 0 y हो जाएगा हमारा 36। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो है 36 0, यानी कि x की वैल्यू 36 होगी और y की वैल्यू इसी लाइन पर 0 होती है। ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को इस तरह से नाम भी दे देंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं 36 और 0, इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देने हैं। इसके बाद सेकंड इक्वेशन पर आ जाते हैं। x इक्वल्स टू में y प्लस 4 जो हमारी इक्वेशन थी उसके दो दो सॉल्यूशन है, 4 0 और 12 8। सबसे पहले 4 0 की बात करेंगे। x हमारा 4 ये रहा, y हमारा 0 इसी पॉइंट पर होता है, इसी लाइन पर होता है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देंगे और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है ना वो भी यहां पर हमें लिख देने हैं। 4 कोमा लगा करके आ जाएगा यहां पर 0। बिल्कुल इसी तरह से जो नेक्स्ट होगा हमारा 12 और 8 यहां पर दिया गया है। तो x हमारा 12 ये रहा, 8 हमारा y ये रहा, ठीक है। ये वाला हमारा y की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। तो पॉइंट यहां पर बनेगा और इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो लिख देने हैं, जो कि हो जाएंगे हमारे 12 8। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो भी फर्स्ट लाइन के हमारे दो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इनको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर देना है, जैसे मैंने किया है। स्केल का यूज कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसके भी दोनों पॉइंट्स जो हमने यहां पर मार्क किए हैं इनको भी एक स्ट्रेट लाइन में हमें ज्वाइन कर देना है। इस तरह से जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और सेकंड इक्वेशन की लाइन है वो कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती है, जहां पर भी वो एक दूसरे को कट करती है वही सॉल्यूशन होगा। तो कौन से पॉइंट पर कट करती है देख सकते हो, सिंपली इस वाले पॉइंट पर ये कट करती हैं। इस वाले पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट है ना वो हमें लिख देने हैं। देख सकते हो इस वाले पॉइंट पर x हमारा 20 है और y हमारा 16 है, तो कोऑर्डिनेट यहां पर लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू आ जाएगी 16। जहां पर भी लाइंस कट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होगा। यानी कि लेंथ हमने पीछे वाले पेज पर x लेट की थी और ब्रेथ लेट की थी y, और यहां पर हमारी x की वैल्यू 20 आ गई है, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी, जो भी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी लेंथ हमने x लेट की थी, तो यहां पर हमारा आ गया है x 20, तो लेंथ हमारी हो जाएगी 20 मीटर। बिल्कुल इसी तरह से ब्रेथ हमने लेट की थी y, तो यहां पर y की वैल्यू 16 आई है, ब्रेथ हो जाएगी हमारी गाइस 16 मीटर। ग्राफिकली जो भी गार्डन की लेंथ और ब्रेथ थी वो हमने फाइंड कर ली है ग्राफ ड्रॉ करके। ये हमारा हो गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ कंप्लीट। अब 6 के लिए चलना है हमें। नेक्स्ट 6 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का हमें पेयर बनाना है, यानी कि इस इक्वेशन के लिए हमें एक इक्वेशन और लिखनी है जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाली कंडीशन को फुलफिल करे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, जो भी हम इसके लिए सेकंड इक्वेशन लिखेंगे वो लाइन और ये लाइन दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग
होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले पार्ट के सॉल्यूशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब इक्वेशंस का रेशो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। हमें इस कंडीशन को ध्यान में रखना है और जो भी हमारी ये इक्वेशन है ना, इसके लिए दूसरी इक्वेशन हमें लिख देनी है। तो बिल्कुल सिंपल, देखो जो भी हमारी ये इक्वेशन है मैं यहां पर लिख लेता हूं। इक्वेशन हो जाएगी गाइज हमारी 2x प्लस में 3y माइनस 8, ये गिवन इक्वेशन है हमारी, इक्वल्स टू में 0। अब इसके लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा ना, वो इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। यहां पर देखो a1 हमारा 2 है और b1 हमारा 3 है, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। जो मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा उसमें हमारा a2 और b2 पता मिलेंगे हमें वहां से। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कुछ इस तरह से लिख देता हूं। ये हो जाएगा गाइज हमारा, यहां पर आ जाएगा हमारा 3x, उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा गाइज 5y माइनस में हो जाएगा यहां पर 3 इक्वल्स टू में 0। बिल्कुल सिंपली आप यहां पर अगर देखोगे तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, b1 बाई b2 3 अपॉन में 5 हो जाएगा। यहां पर करके देख सकते हो, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3, ठीक है। और यहां पर दो हमारा y के कोफिशिएंट्स हैं, 3 अपॉन में 5, तो ये आ गया हमारा 3 अपॉन में 5। देख सकते हो 2 अपॉन 3 और 3 अपॉन 5 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है तो सेकंड इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई इक्वेशन बना के लिख सकते हो। इन दोनों की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस ध्यान रखना है कि इस वाली कंडीशन को ये इक्वेशंस फुलफिल करनी चाहिए। सेकंड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के लिए, और इक्वल नहीं होता है गाइज c1 अपॉन c2 के लिए। जो भी हमें इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखेंगे इक्वेशन, वो इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले जो भी गिवन इक्वेशन है वो लिख देंगे, 2x प्लस में आ जाएगा हमारा 3y माइनस में आ जाएगा 8 इक्वल्स टू में 0। अब सेकंड इक्वेशन लिखने के लिए क्या है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, यानी कि ये a1 है ये a2 है। हम क्या करते हैं, जो भी इक्वल है ना उनका डबल करके लिख देते हैं। 2x है, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4x, और जो हमारा 3y है इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6y। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे बाद में, आगे इससे पहले माइनस का 8 है, यहां पर क्या है, नॉट इक्वल का साइन लगा गया है c1 बाई c2 के लिए। तो -8 को हम डबल नहीं करेंगे, इसको हम कुछ भी रखेंगे, यहां पर रख देते हैं माइनस में 3 इक्वल्स टू में 0। इस इक्वेशन के पेयर वाली इक्वेशन हमने ये लिखी है जो इस कंडीशन को फुलफिल करती है। अब कैसे करती है ये चेक करना होगा। जैसे a1 बाई a2 हमारे 2/4 हो जाएंगे, यहां पर आ गया हमारा 2/4। b1 बाई b2 हमारे 3/6 हो जाएंगे, तो यहां पर आ गया हमारा 3/6। उसके बाद c1 बाई c2 हमारा -8/-3 हो जाएंगे, -8/-3। अब यहां पर देखो 2/4 है, कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा, 3/6 को कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा, और यहां पर -8/-3 है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, 1/2 आया, इक्वल्स का 1/2 आया, और यहां पर नॉट इक्वल का साइन आएगा 8/3। जो भी हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाई c2 से। बिल्कुल इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने ये वाली सेकंड इक्वेशन लिख दी है। फर्स्ट वाले पार्ट में ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड वाले पार्ट में ये हमारी सेकंड इक्वेशन हमने लिख दी है, यानी कि हमारा आंसर हुआ। आप अपनी तरफ से भी कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, बस इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए। थर्ड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2, और ये इक्वल होता है c1 अपॉन में c2, यानी कि तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जो भी हमारी ये इक्वेशन है ना, इसको एज इट इज यहां पर लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2x, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस में 3y, उसके बाद माइनस में 8 और इक्वल्स टू में 0। अब इक्वेशन हमें पेयर बनाने के लिए जो लिखनी है ना,
तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो भी कोफिशिएंट है ना बस इनको हमें डबल कर देना है। 2x है इसका डबल करेंगे आ जाएगा 4x, उसके बाद 3y है इसका डबल करेंगे हो जाएगा 6y, -8 है इसका डबल करेंगे हो जाएगा 16 इक्वल्स टू में हो जाएगा 0। यहां पर जो भी रेशियोज है ना इनको कंपेयर भी कर लेंगे। 2/4 आएगा, सबसे पहले a1/a2 हो जाएगा हमारा 2/4 इक्वल्स टू में 3/y, यानी कि मतलब y के कोफिशिएंट हैं 3/6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा गाइज -8/16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -8/16। अब कैंसिल करते हुए चलेंगे, 2/4 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, 3/3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सभी तरह देखोगे आप इसको तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यानी कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हो जाएगी हमारी थर्ड वाले पार्ट के लिए इक्वेशन, जो इस इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट लाइंस बनाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल सिंपली हमने क्या किया है, जो भी हमारी फर्स्ट वाले पार्ट में हमने लाइन लिखी है, यहां पर इक्वेशन लिखी है, इसकी लाइन इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग होगी। सेकंड वाली कंडीशन में ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और थर्ड वाली कंडीशन में इन इक्वेशंस की जो लाइन बनेगी वो कोइंसिडेंट हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है इन्हीं इक्वेशंस के साथ कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। 3.1 का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू में 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी दो इक्वेशंस हैं इनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ पर जब इन दोनों ही लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे वो एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनाएगी उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं और साथ ही जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगुलर रीजन को हमें शेड भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में जो भी हमारी दो इक्वेशंस हैं सबसे पहले इनके लिए हम दो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले वाली इक्वेशन को यहां पर लिखेंगे, थोड़ा सा बदलाव करके लिखेंगे। यहां पर x माइनस वाई है एज इट इज आ जाएगा, x आ गया माइनस वाई एज इट इज आ गया। जो भी हमारा प्लस का 1 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा गाइज माइनस का 1। ये हो जाएगी गाइज हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन को भी यहां पर लिखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। 3x प्लस में 2y जो है ये एज इट इज आ जाएगा, 3x प्लस में आ जाएगा हमारा 2y। उसके बाद माइनस का 12 दिया गया है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12, तो इक्वल्स का साइन लगाकर यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस का 12। ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमने यहां पर लिख ली है, थोड़ा सा चेंज करके। उसके बाद इनके दो सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं, तो बॉक्सेस बनाकर इनके अंदर लिखेंगे यहां पर x और यहां पर y। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी यहां पर हम बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर भी लिख देंगे यहां पर इसको कट करके इस तरह से 3 पार्ट्स में x और y। सबसे पहले फर्स्ट वाली जो हमारी इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू में -1 है, इक्वेशन को यहां पर लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू में -1। जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ये रफली होने चाहिए, आपके रफली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर x में 0 रखता हूं, अगर मैं x से 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस का y एज इट इज इक्वल्स टू में -1। 0 में से y को माइनस करूंगा तो -y ही रहेगा, इक्वल्स टू में -1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, यहां पर -y की वैल्यू -1 मिलती है लेकिन हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, y इक्वल्स टू में 1। अगर x 0 है तो y की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम x की जगह पर 0 रखा था, अब की बार y की जगह पर 0 रख लेते हैं। यहां पर हमारा x एज इट इज माइनस y की जगह पर आ जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू में -1। x हमारा एज इट इज आएगा, x में से 0 को माइनस करेंगे तो x ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इक्वल्स का साइन लगाकर जो भी हमारी वैल्यू -1 है वो एज इट इज आ जाएगी। अगर हमने y की जगह पर 0 रखा है तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी गाइज -1। बिल्कुल सिंपली फर्स्ट वाली इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। अब सेकंड इक्वेशन के भी दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे।
सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं एक साइड में, 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 12। यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं x को 0 रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो भी x है, यहाँ पर हमारा x है, इसको 0 करेंगे, 3x की जगह पर आ जाएगा 0 प्लस में 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 12। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिया है तो आपको इजी समझ में आएगा। 0 प्लस में 2y इक्वल्स टू में हमारा 12 हो जाएगा। 0 प्लस में 2y करेंगे तो ये 2y ही रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा 12। y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू में आ जाएगा 12। जो भी 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। जो भी हमारा 2 ये है, ये 12 को कैंसिल कर सकता है कितने पर, 6 टाइम्स पर। अगर हमारा x 0 है तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी गाइस 6। बिल्कुल इसी तरह से एक बार हमने x को 0 रखा है, y हमारा 6 आ गया। अब हम y को 0 रख लेते हैं तो x हमारा क्या आएगा पता करते हैं। यहां पर हमारा आ जाएगा 3x एज इट इज प्लस का 2 आ जाएगा, y की जगह पर अब की बार हमें 0 रखना है, इक्वल्स टू में आ जाएगा 12। अब इसको सोल्व करेंगे, 3x हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू में 12 हमारा एज इट इज। 3x प्लस 0 करने पर हमारा 3x ही रहेगा, इक्वल्स टू में हमारा 12 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू में 12, x के साथ में 3 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 3 से 12 को कैंसिल किया जा सकता है 4 टाइम्स पर है। अगर y हमारा 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4 मिल जाएगी। जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन थी, दोनों के दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो भी ट्राइंगल बनेगा इन दोनों की इक्वेशंस की लाइंस और एक्स एक्सिस से उसके वर्टिसेस और उस पार्ट को हम शेड करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद। ग्राफ के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज 1 के लिए। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। जो भी हमारी इक्वेशंस थी उनके पीछे वाले पेज पर जो भी सॉल्यूशंस फाइंड किए थे यहां पर हमने लिख लिए हैं। ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन 0 1 है, x0 y1 हमारा 1 होगा तो x0 हमारा इस वाली लाइन पर होता है और y यहां पर हमारा 1 यहां इस पॉइंट पर होगा, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। इस तरह से इसको सर्कल करके इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देंगे, x0 y हमारा 1 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा सेकंड सॉल्यूशन है -1 और 0, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -1 ये रही और y की वैल्यू जो 0 है इसी लाइन पर होती है, यानी कि यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहां पर लिखेंगे -1, उसके बाद आ जाएगा यहां पर 0। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के जो भी हमारे दो सॉल्यूशंस हैं उनको भी हम यहां पर प्लॉट करेंगे। इनको प्लॉट करने के लिए x हमारा 0 y हमारा 6 है, सो x हमारा 0 इसी लाइन पर होता है, y हमारा 6 कहां पर होगा यहां पर, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखेंगे 0, उसके बाद हो जाएगा यहां पर 6 है। इससे नेक्स्ट क्या होगा 4 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 4 यहां पर है और y की वैल्यू 0 इसी पॉइंट पर रहेगी, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4, उसके बाद कोमा लगा करके 0। अब यहां पर सिंपली जो भी हमारी फर्स्ट इक्वेशन की ये 2 पॉइंट्स हैं इनको एक सीधी लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और जो भी हमारी सेकंड इक्वेशन के ये दोनों पॉइंट्स हैं इनको भी इस तरह से सीधी लाइन में ज्वाइन कर देंगे। अब यहां पर आपको एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से और एक्स एक्सिस से। ये जो हमारा यहां पर ट्राइंगल बना है, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल बना है ना गाइस, ये ट्राइंगल होगा हमारा एक्स एक्सिस और इन दोनों इक्वेशंस की लाइंस से। जो भी हमारा ये ट्राइंगल बना है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ये वाला हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ट्राइंगल का ए पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद ट्राइंगल यहां पर भी एक दूसरे को लाइंस यहां पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सर्कल कर देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे और ये वाला हमारा सी पॉइंट हो जाएगा ट्राइंगल के लिए। जो भी हमारा बी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें देखने होंगे। यहां पर हो जाएगा गाइस हमारा x2 और y हो जाएगा हमारा 3, तो यहां पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट 2, 3। जो भी हमारे कोऑर्डिनेट हैं, ये वाला ट्राइंगल हमारा जो बना है, इस वाले ट्राइंगल के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं यहां पर एक साइड लिख देते हैं। ए पॉइंट हो जाएगा हमारा -1 0, लिखते चलेंगे यहां पर
पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 0, हमें इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा 2 3 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 कोमा लगा करके 3। उसके बाद तीसरा पॉइंट है 4 0, ये भी यहाँ पर लिख देंगे। जो भी हमारे तीनों पॉइंट थे उनके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए हैं। कोऑर्डिनेट हमें पता करने थे जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब कोऑर्डिनेट पता करने के बाद जो भी हमारा ये ट्राइंगल बना है ना, इस वाले पार्ट को हमें शेड भी करना है। तो पेंसिल उठा लो और अपने कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दो। इस वाले पार्ट को शेड भी कर दो, ठीक है। मैंने यहां पर डिजिटली शेड कर दिया है एडिटिंग में, लेकिन आपको पेंसिल उठानी है और इस तरह से शेड इसको कर देना है। तो इसी शेडिंग वाले पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है।